कर लेते हैं। सो आप मुझे ये बताइए कि आज का टॉपिक क्या है। आप सभी को पता है आज के टॉपिक के बारे में। आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। नंदराम जी ने तो पहले ही बता दिया है। नंदराम जी बहुत बढ़िया। बाकी सब जिनके कैमरास ऑन नहीं है तो उनको मैं एक एक करके मीटिंग से हटा दूंगा थोड़े टाइम के बाद। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन करके ही मीटिंग को अटेंड करें। क्योंकि देखिए हमारा अगर बस चले तो हम यहीं पे आपको लाइक आपकी चैट्स इग्नोर कर सकते हैं, आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपको ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। जबकि हम ये चीज करेंगे नहीं, क्योंकि हम एक गुड लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं, एक अच्छे लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आपने पैसा दिया, कंपनी के पास पैसा गया और हमारे पास हमारा कमीशन आया। बस सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। एफिलिएट कंपनीज यही कहती हैं कि तुम जिसको ज्वाइन करवाते हो तुम्हारा यही तक का फासला होता है कि तुम किसी को ज्वाइन करवाओ, और वो पर्सन अभी कोर्स देके खुद अगर उसको ग्रो करना होगा तो वो सीख जाएगा। पर एज अ हमारा कल्चर, एज अ हमारी ट्रेनिंग्स, एज अ हमारा माइंड सेट, एज अ हमारी गुड हैबिट्स ये नहीं कहती कि हम आप सभी को छोड़ दें। ठीक है। इसलिए हम लोग आप सभी को सिखाने में व्यस्त रहते हैं, आप सभी को आगे बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। और अगर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में आप हमारा साथ ना दें तो फिर गलती किसकी है आप बता सकते हो मुझे? गलती तो फिर किसकी है? ठीक है। सो आप सभी को कैमरा ऑन करना है। अभी यहाँ पे आप जो भी कुछ कर रहे हो मैटर नहीं करता। आप कुछ भी कर रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, आपको कैमरा ऑन करना है। आप जो मर्जी कुछ कर रहे हैं। ठीक है। नंदराम जी का कैमरा ऑन है, कार्तिक जी का कैमरा ऑन है, प्रिया सोलंकी जी का कैमरा ऑन हो चुका है, कुलदीप जी भी इस टाइम पे कैमरा ऑन करके आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। वंश पनोत्रा भी इस टाइम पे हमारे बीच में कैमरा ऑन करके आ चुके हैं। आकाश जी भी इस टाइम पे कैमरा ऑन करके आ चुके हैं। देखो ये ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस की बात होती है। ठीक है। फैजॉन जी भी आ चुके हैं, अनु जी भी कैमरा ऑन करके आ चुके हैं। देखिए अब अभी कैमरा ऑन है आपका। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार पहली बार ये चीज कर रहा हूं मैं, हो सकता है आप पहली बार मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है। अभी मैं आप सभी को अगर मैं अनम्यूट करवा लूं, कार्तिक जी से मैं हालचाल पूछ लूं, हाँ जी कार्तिक जी कैसे हो आप, आपने इस टाइम पे 12 लोगों के सामने बोल दिया। अब अगली बार आपका बोलने का खुद मन करेगा। ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इसमें कभी भी किसी से भी आप बात करते हो ना, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाते हो। सो ये सारी चीजों में पार्टिसिपेट आपको करते रहना है। ये चीजें आपको मिस नहीं करनी। सो इस टाइम पे भी मैं देख रहा हूँ, इस टाइम पे एक दो तीन चार काफी सारे, काफी कम कैमराज ऑन है। तो सभी लोग अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज। सभी लोग, और कोशिश कीजिए मीटिंग चल रही हो तो बीच में कैमरा ऑफ करके मत जाइएगा। मीटिंग चल रही है तो कैमरा ऑन करके ही आपको सुनना है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और मीटिंग को अटेंड कीजिए। ये बेसिक्स होते हैं, ये बेसिक मैनर्स होते हैं जो एक हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होने चाहिए। सोचो आप एक ऐसी क्लास अटेंड करने गए हो जहां पे आप सुस्त बैठे हो, टीचर का भी मन नहीं करेगा आपको पढ़ाने का। और यहाँ पे तो ऑपोजिट है, यहाँ पे तो कैमरा ही ऑफ है। यहाँ पे तो काफी सारे लोगों का कैमरा ही ऑफ है जी। अब बताओ हम किसको गाइड करें? पुतलों को गाइड करें? अक्सर हम अपनी मीटिंग में कहते हैं पुतलों को गाइडेंस नहीं देते हम। ठीक है। सो वंश जी कंटिन्यू कीजिए आज का टॉपिक एंड शुरू कर सकते हो आप। मैं ऐड ऑन करता रहूंगा बीच बीच में जो पॉइंट मुझे लगेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वंश जी। हाँ जी, सो आज की मीटिंग का टॉपिक जैसे कि आप सभी को पता होगा, हाउ टू डू फॉलो, राइट। सो कितने लोग आज की मीटिंग के लिए एक्साइटेड हैं? जरा एक बार एक्साइटेड टाइप कर दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन है ना? यस यस ओपन है। ओपन टू एवरीवन कर देते हैं। जी। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग के लिए? ओपनली चैट कर सकते हैं अभी आप, डायरेक्ट मैसेज ना करें। काफी सारे यस यस आ चुके हैं इस टाइम पे, काफी सारे एक्साइटेड आ चुके हैं। ओके ओके, राकेश जी कहते हैं एक्साइटिंग एक्साइटिंग। ओके, सो एज यू ऑल नो कि हमने लास्ट जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, सबसे पहली वाली मीटिंग जिसमें हमने सीखा था कि लाइक अप्रोचिंग वगैरह किस तरीके से करनी है, राइट, हाउ टू गेट फर्स्ट सेल वाली मीटिंग याद होगी आपको। उसके बाद जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें भी हमने काफी नई चीजें कवर अप करी थी कि अप्रोचिंग किस तरह से करनी है। अभी हर एक चीज हमने सीख ली है। अभी थर्ड जो हमारी ये मीटिंग है ये होने वाली है फॉलोअप के ऊपर। किसी भी बिजनेस में अगर आप हो तो फॉलोअप काफी ज्यादा मैटर करता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ कोई कनेक्टेड है,
ठीक है। अगर मैं सर के साथ कनेक्टेड हूँ, सर ने अगर मुझे अप्रोच किया है बिजनेस के लिए, ठीक है, आगे अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फॉर द एग्जाम्पल अगर साजन सर ने मुझे वीडियो भेजी है, एज यू ऑल नो, जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं अपने बिजनेस मॉड्यूल की, राइट। सो अगर साजन सर ने मुझे वीडियो अप्रोच की है, ठीक है, आगे क्या हुआ, मैंने प्लान भी समझा, हर एक चीज समझी, उसके बाद मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि नहीं यहाँ पे तो पैसे लग रहे हैं, है ना, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। अभी हमें उस वे को टैकल करना सीखना है। सर ने मुझे अप्रोच की है वीडियो, आपने अपने क्लाइंट्स को की होगी वीडियो अप्रोच। कितने सारे लोग हैं हमारे बीच में जो अभी डीएम्स कर रहे हैं इंस्टा पे, जो मैंने आपको डीएम मार्केटिंग का एक तरीका बताया था। कितने लोग हैं जो अभी भी डीएम कर रहे हैं? चैट बॉक्स में बता दो जरा, आज कितने कितने डीएम किए हैं, किस किसने किए हैं आज? आज आपने कितने कितने डीएम किए हैं अभी तक? रिजल्ट आ रहे हैं डीएम मार्केटिंग से? सर मैंने आज नहीं किया। देखो, जो आप लीड जनरेट कर रहे हो ना इंस्टाग्राम से, वो लोग आपके पास आ रहे हैं, आप एज अप्रोच उन्हें ऑडियो भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो। अभी वीडियो देखने के बाद अगर सामने वाला बंदा आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। वीडियो सेंड और डिटेल्स मांग रहे हैं, कैसे सेंड करें, ठीक है, टोटल मैंने 15 डीएम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डीएम अभी आप कर रहे हो, आपके पास लोग भी आ रहे हैं, अभी आपको उनका फॉलोअप करना हम सिखाएंगे, ठीक है। फॉलोअप होता क्या है, किस किस को पता है फॉलोअप? एनीवन नोज अबाउट दैट? फॉलोअप क्या होता है, पता है किसी को? ठीक है, फैजान जी कहते हैं मुझे पता है, ओके। सो देखो, फॉलोअप क्या होता है। आज अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, आज हमने उसे अपना प्लान दिखा दिया, जो भी है, हमने उसे वीडियो पिच की, चाहे इनविटेशन कॉल किया होगा, एक्सेट्रा जो भी किया होगा, ठीक है, हमने सामने वाले बंदे को प्लान दिखा दिया, आगे से क्या हुआ, सामने वाला बंदा जो है वो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये चांस काफी रेयर होता है कि लाइक हमने किसी को वीडियो पिच की, ठीक है। नंदराम जी मेरे सामने बैठे हुए हैं यहाँ पे, कैमरा ऑन करके, बहुत बढ़िया। सो नंदराम जी, अगर आपने अभी तक किसी को प्लान दिखाया है, वीडियो भेजी है, सो काफी सारे रेयर चांसेस होते हैं जहां पे सामने वाला बंदा आपको खुद मैसेज करेगा कि मैंने वीडियो देख ली। अभी काफी बार क्या होता है, हम बंदे को वीडियो तो भेज देते हैं, बट बंदा हमें रिप्लाई नहीं करता। ये किस किस के साथ हुआ है? प्रिया जी हमारे बीच में है, प्रिया जी आपने डीएम करे, आपको रिस्पॉन्स आए? जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगा आपको। आप अनम्यूट कर सकते हो अभी। प्रिया जी मेरी आवाज आ रही है? जी, आपने इंस्टा पे डीएम्स करे थे? ओके, सो आपको रिस्पॉन्ड भी आए होंगे। तो जानते थे। और उसमें तो कि अभी दूसरे थे ना, उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब मैसेज करता रिप्लाई ओके नहीं ओके किया। बहुत सारे। ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लाइक हमारे पास लोग तो आ जाते हैं, ठीक है, एंड अभी क्या है कि हमें उनका फॉलोअप करना रहता है। अभी फॉलोअप करना कैसे, देखो आपके पास लीड व्हाट्सएप पे भी आई होगी, व्हाट्सएप तक लोग आए हैं। आते हैं फिर रिप्लाई नहीं देते ना। सो आपने मतलब वीडियो वगैरह भेजी है उनको? वीडियो पे ही समझाया। जब पैसे की बात आती है ना, तो बस इसमें पैसे देने हैं, फिर वो रिप्लाई नहीं सामने से। ये ऑब्जेक्शन वाली, लाइक आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन बता रहे हो। देखो क्या है कि लाइक जब आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं ना, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, देखो काफी सारे रेयर चांस रहते हैं जहां पे बंदा आपको सामने से मैसेज करेगा कि मैंने वीडियो देख ली है, मुझे बताओ आगे क्या करना है, राइट। हाँ। अभी काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बंदा आगे से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, हमने वीडियो भेज दी, ठीक है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया हमें। अभी यहाँ पे ना हमें उसका फॉलोअप करना रहता है। फॉलोअप मीन्स कि हमें उससे पूछना है कि उसने वीडियो देखी है या नहीं देखी है, ठीक है, हमने उसे वीडियो भेज दी, आगे सामने वाला बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे हमें फॉलोअप करना रहता है। इन सिंपल वे अगर बताऊं तो फॉलोअप का मतलब होता है हमें उससे खुद पूछना है कि आपने वीडियो देखी या नहीं देखी, आपको प्लान कैसा लगा, ठीक है। तो ये फॉलोअप होता है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले बंदे का फॉलोअप नहीं करोगे तो आप अपने पोटेंशियल के कन्वर्जन तक नहीं जा पाओगे। पोटेंशियल कन्वर्जन यानी कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो ना, मे बी आपके साथ 10 में से 2-3 लोग स्टार्ट कर लें,
बट अब अगर आप फॉलोअप ही नहीं करोगे तो आपके साथ 10 में से एक बंदा भी स्टार्ट नहीं करेगा। तो फॉलोअप काफी मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है। सो अभी लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो देखो फॉलोअप करना किस तरीके से है। अभी आप डीएम्स कर रहे हो, ठीक है। अगर दिन के आपके पास 10 लोग भी आ रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, तो 10 के 10 लोगों को आप वीडियो भेज रहे हो। अभी ऐसा तो नहीं है कि 10 में से 10 ही आपको रिप्लाई करेंगे कि प्रिया मैंने वीडियो देख ली। ऐसा तो नहीं होता होगा ना। अभी आपने क्या करना है, अगर आज आपने वीडियो भेजी है ना किसी को, आप टुमारो मॉर्निंग में उन्हें मैसेज डाल दो। ठीक है। हाँ, अगर आज आपने वीडियो भेजी है, टुमारो मॉर्निंग में आप उन्हें मैसेज डाल दो। लाइक मान के चलो कोई राहुल है तो आप उसे मैसेज डालोगे, हेलो राहुल। ठीक है। अभी राहुल का आगे रिप्लाई तो आएगा ही, अगर वो आपकी नोन से है, हॉट मार्केट से है, तब तो वो आपको जानता होगा। अगर वो इंस्टा से आया है ना, तब भी आप उसे मैसेज डाल दो गुड मॉर्निंग करके। बहुत सारा केसेस में क्या होता है कि सामने वाला बंदा आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। और अगर स्टिल वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक बहुत ही लाइक होता है ना, साइकोलॉजी से खेलने वाला एक मैसेज होता है। अगर सामने वाला बंदे को आपने वीडियो भेजी है, आप उसे अगर फॉलोअप के लिए मैसेज डाल रहे हो, ये चीज आप नोट करना। ठीक है। मान के चलो आपने मुझे वीडियो भेजी है। आज अगर आपने मुझे वीडियो भेजी, 3 दिन बाद आप मुझे मैसेज करो, 3 दिन हो गए आपको मुझे मैसेज करते हुए। ठीक है। प्रिया जी ने आज मुझे वीडियो भेजी, कल मुझे प्रिया जी मैसेज करेंगे, हेलो वंश गुड मॉर्निंग। मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने सीन करके छोड़ दिया। उसके अगले दिन भी प्रिया जी ने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, मैंने दोबारा सीन करके छोड़ दिया। अब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन प्रिया जी मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। तीसरे दिन प्रिया जी मुझे बोलेंगे आर यू इग्नोरिंग मी। ठीक है। तीसरे दिन प्रिया जी का गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आएगा, तीसरे दिन यही मैसेज आएगा, आर यू इग्नोरिंग मी। अभी साइकोलॉजी ना बंदे के दिमाग से खेल जाती है। अगर आपने ये मैसेज डाला होगा ना, आर यू इग्नोरिंग मी, 100 में से 90% चांस है कि सामने वाला बंदा आपको रिप्लाई करेगा कि नहीं मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं बिजी था। कुछ भी बोल सकता है वो। ये चीज आप ट्राई करके देख लेना, ये बहुत काम करती है। ठीक है। एंड मान के चलो अगर आज आप किसी क्लाइंट को वीडियो भी भेज रहे हो ना, तो कल आपको उसको मॉर्निंग में पूछना ही पूछना है, गुड मॉर्निंग का मैसेज डालो, हालचाल पूछो। आफ्टर दैट आप उससे पूछ लो कि आपने वीडियो देख ली। अब सामने वाला बंदा अपनी ऑब्जेक्शन मारेगा आपको कि हाँ मैंने वीडियो तो देख ली, मेरे पास पैसे नहीं है, या मुझे काम तो समझ में आया, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, ये काम तो मेरे लायक का नहीं है ना। वो काफी ऑब्जेक्शन डालेगा आपको। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको एक ट्रेनिंग भी भेजी थी, 2 ट्रेनिंग्स भेजी थी, याद होगा आपको ग्रुप में। किस किसने देखी है वो, चैट बॉक्स में बताओ जरा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली ट्रेनिंग किस किसने देखी है। अगर कोई आपसे ये पूछ रहे हैं ना कि वर्क क्या करना रहेगा, आप उसे कह सकते हो कि फ्रीलांस बेस्ड काम है, स्टेटस एंड स्टोरी को प्रमोट करने का काम रहता है। अब ये जो आपका बिजनेस मॉड्यूल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन आप स्टेटस मार्केटिंग से निकालोगे। स्टेटस लगाओगे तभी तो लोग आपके बारे में जानेंगे कि आप कर क्या रहे हो। तो वहीं से आप कन्वर्जन निकालोगे। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है इन शॉर्ट वे कि काम क्या करना रहेगा, तो बोल दो कि स्टेटस एंड स्टोरीज को प्रमोट करने का काम है। अगर ब्रीफ में जानना है, अगर अच्छे से सीखना है, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो है 10 से 12 मिनट की, जिसमें हर एक चीज डिटेल में बता रखी है कि कैसे तुम भी पैसा कमा सकते हो। कॉल या चैट पे पॉसिबल नहीं है बताना। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि फॉलोअप करना कितना जरूरी है। फॉलोअप कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, खाली मैसेज डालना है। आज अगर वीडियो भेज रहे हो, कल एटलीस्ट उसे मैसेज डालो, ताकि सामने वाला बंदा आपके साथ कनेक्ट रहे। क्योंकि देखो, ये जो बिजनेस है ना, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, हमें ना सामने वाले का ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है। एक तरह से उसका ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है उसके साथ। जब तक सामने वाले बंदे को हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा, वो हमें 1 रुपया पे नहीं करेगा। सो आपको ट्रस्ट बिल्डअप कैसे करना है, रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, ये ट्रेनिंग्स में काफी अच्छे से सीख। साजन सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज क्लियर है। ओके ओके, सो नाउ सर ओवर टू यू। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं क्लियर करने ही वाला था काफी सारी चीजें। देखिए, फॉलोअप का सिंपल सा मतलब ये है कि कस्टमर है, कस्टमर से आपने अच्छे से बात करी, कस्टमर ने क्या किया, टेबल है सामने और टेबल पे रख दिए पैसे। अब कस्टमर ने ये कह दिया कि भाई अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम ये पैसा जो है ये उठा सकते हो तो ले जाओ।
अब इस पैसे को उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उसे कॉल करना पड़ेगा, उसे मैसेज करना पड़ेगा। ये सारे एफर्ट्स आपको पुट ऑन करने पड़ेंगे। सो अगर ये चीजें आपको अच्छे से करना आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो जो टेबल पे पड़ा हुआ पैसा है वो उठा के आप अपने घर ले जाओ। क्लोजिंग डन, आपका काम हो गया। सिंपल सी बात है। बस फॉलो अप इतनी सी चीज है। देखिए मेजर रोल जो प्ले होता है ना, वो होता है स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग। होप कि ये वंश जी आगे क्लियर करने ही वाले होंगे, मैं भी अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में। स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो कस्टमर को आप बार बार मैसेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्लॉक करके चला जाएगा। आप कस्टमर को बार बार कोई मैसेज भी नहीं डाल सकते, ना तो ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल सकते हो। उसका करना पड़ेगा पैसिव फॉलो अप, जो कस्टमर को लगे भी ना कि आपने उसका फॉलो अप कर दिया। आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं, आप में से मैक्सिमम लोग हैं, आप में से सारे के सारे लोग हैं, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि आप सभी ने स्टेटस स्टोरी देख के ही विश्वास किया, स्टेटस स्टोरी देखने के बाद ही क्लोज हुए आप लोग भी। क्योंकि जब आपके पास एक प्रोडक्ट है ना, किसी के पास भी एक प्रोडक्ट है, वो उसको सेल नहीं कर सकता जब तक वो उसकी मार्केटिंग अच्छे से ना कर ले। अब कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आ गया है, वो स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू ही उसको मार्केटिंग करो बार बार। बार बार कंपनी की इनकम दिखाओ, खुद की नहीं है तो कंपनी में किसी ना किसी की हो रही है दिखाओ। बार बार दिखाओ कि लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार दिखाओ कि अचीवमेंट्स हो रही हैं। और जितने भी लोग, ट्रस्ट में, जितने भी लोग ये चीज करते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ पे कुलदीप जी बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, प्रीमियम क्लब में इस टाइम पे, प्रीमियम क्लब का पार्ट है। तो उनके स्टेटस मार्केटिंग बहुत अच्छे होते हैं। इवन के आप सभी के अच्छे हो जाएंगे, बस इतना याद रखो कि रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 स्टेटस स्टोरी मुझे डालने हैं व्हाट्सएप पे। नो मैटर वो किस चीज के हो, बस अर्निंग होनी चाहिए। कोई स्टार्ट कर रहा है उसकी डालो, कंपनी में कोई अचीवमेंट हुई है उस चीज की डालो। और कोशिश करो हो सके तो अपनी आवाज में डालो। अगर ये चीज अपनी आवाज में डालोगे ना, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू इस चीज में कैसे चला गया, ये चीज वो चीज। फालतू लोगों को ब्लॉक करो, इग्नोर करो, आर्चिव में डालो। ठीक है। ज्यादा मायने नहीं रखते आपके लिए वो लोग, आपके लिए मायने क्या रखता है, पैसा कमाना। सिंपल सी बात है, पैसा कमाना। फॉलोअप किस किस तरीके से होता है, जब वीडियो भेज दी अगले पर्सन को, आपको अगले पर्सन को एक मैसेज तो जरूर डालना है। हो सके अगर कॉल में पॉसिबल है, आप बिगनर हो तो कॉल करना धीरे धीरे स्टार्ट करो, क्योंकि कॉलिंग में बहुत ज्यादा पावर है। एक बार की बात है, मैं आप सभी को बता दूं, एक कस्टमर ने मेरे को सीधा बोल दिया कि मुझे स्टार्ट नहीं करना भाई, बार बार परेशान मत कर कॉल करके। ऐसी टोन थी उसकी, उसकी ऐसी टोन थी। मैंने मैंने उसको रिप्लाई, सिंपल सा रिप्लाई किया। मैंने कहा अरे भाई आप तो गुस्सा हो गए, चलो बिजनेस को छोड़ो, मेरे को जस्ट आपको जनरल बात करनी है आपसे, चलो कॉल पे आते हैं। वो कस्टमर कॉल पे आने के लिए रेडी हो गया। मैंने 5 से 10 मिनट बाद कॉल करा। अभी ध्यान से सुनना, आपको तुरंत के तुरंत कॉल भी नहीं कर देना। कस्टमर सोचेगा ये वेला है, ये इसकी नजर जो है ना मेरे पैसों पर है। अगर आप ये सोचोगे ना कि ये बंदा मेरे साथ स्टार्ट कर ले, ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मेरी सेल हो जाएगी, पहले इनकम हो जाए, बाद में देखूंगा क्या होता है, तो कभी कस्टमर ज्वाइन नहीं होगा, कभी कस्टमर क्लोज नहीं होगा, कभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, कभी आपका पर्सन आपका कोर्स नहीं लेगा। क्योंकि आपका ये है कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए पहले। तो मेरा मेरा जो करता है उसका मेरा कुछ नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता, वो रो रहा होता है, वो बैठा रहता है एक जगह पे। ठीक है। और यहीं पे मान के चलते हैं आकाश जी बैठे हैं, कुंडल जी बैठे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ना सामने वाले से बात करने जा रहा हूं, और मैं ये देखूंगा कि यार इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अब मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करूंगा उसकी। अब मैं उसकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि अच्छा कुंदन जी आप ये बताइए कि ये काम आप क्यों करना चाहते हैं, बताइए। बताइए नंदराम जी, ये काम आप क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है। मैंने उसका अच्छे से रीजन जान लिया, वो क्यों करना चाहता है, वो चीज जान ली। तो भाई मैं उसको उस हिसाब से उसको पिच कर दूंगा कि अच्छा आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप हमारे बिजनेस का पार्ट बनेंगे तो मैं आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट के थ्रू सॉर्ट आउट करवा दूंगा। हमारे जो पैकेजेस हैं इनके थ्रू मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। अब मैंने उनसे बात करी, कस्टमर को जो कॉल किया मैंने, जो मेरे से बहस कर रहे थे, मेरे से बात नहीं कर रहे थे अच्छे से, और जैसे ही मैंने बात करी, मैंने ऐसे ही बातचीत कर ली। मैंने कहा जी कहाँ से हो आप, क्या करते हो ब्रदर, बताइए कहाँ से हो आप। वो कहने लगे मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं कहा यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, मैं खुद नागपुर विजिट कर चुका हूँ 1-2 बार। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी निकालो उस जगह की, कुछ नहीं पता है, नहीं गए उस जगह पे, बोल दो अरे यार वो जगह लिटरली मैं विजिट करना चाहता हूँ भाई। मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लिटरली विजिट करना चाहता हूँ यार। बहुत अच्छी जगह लगती है मेरे को महाराष्ट्र, पता नहीं क्यों बट बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है नेचर वाइज, मुझे बताओ उसे कि मुझे नेचर वाइज अच्छी लगती। वो बोलेगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा, वो बोलेगा यार मेरी चीज की तारीफ करिए। आप लोग टाइप करिए आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं।
आप लोग टाइप करिए यहाँ पे, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग। यूपी से बिलोंग करते हैं, सिक्किम सिक्किम से बिलोंग करते हैं। मैं आपको अगर बोल दूं, अरे यार यूपी क्या ही जगह है यार, कसम से पता नहीं क्यों लोगों ने इंटरनेट पे बदनाम कर रखा है यूपी। पर यूपी जो जगह है ना, मजा आ जाता है यार। उत्तर प्रदेश नाम सुनता हूं ना, क्या ही बात है यार उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है जितने यूपी वाले हैं मजा आया। पंजाब, ओ भाई क्या पंजाब यार, मेरा सपना है पंजाब विजिट करने का। उनका जो कल्चर है ना, उनको एक्सप्लोर करने का मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है भाई। क्या लगता है, क्या लगेगा पंजाब वालों, आ जाओ, क्या लगेगा। सिक्किम वाले भाई, तुम तो स्वर्ग में रहते हो यार, लिटरली तुम स्वर्ग में रहते हो भाई। कितनी अच्छी जगह तुम, कसम से तुम्हारा जन्म ऐसे नहीं हुआ यार, भगवान ने चूज करके तुम्हें स्वर्ग में भेजा है। गुजरात केम छो मजामा, फाफड़ा जलेबी। भाई कितनी चीजें आप कंफर्टेबल कर सकते हो, कस्टमर से बात करो, उसे अपना बनाओ। इतना अपना मत बना दो कि बहुत ही अपना हो जाए वो, इतना भी अपना मत बना देना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। मैंने उससे बात करी उसकी जगह के बारे में, मैंने पूछा ब्रदर क्या करते हो आप, क्या आपके ड्रीम्स है अभी। उसने बताया ये ड्रीम्स है, फलाना ड्रीम कर। बात करते करते ही उसने बोल दिया कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये सच में इनकम आती है क्या इससे। मुझे यही तो कहलवाना था, क्योंकि जैसे ही वो कंफर्टेबल हुआ, उसने जो उसका मेन प्रॉब्लम था उसने बता दिया। बोला भाई मेरे को यार फ्रॉड लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। मैंने कहा विश्वास करो मेरे पे, ट्रस्ट करो मेरे पे, अगर मैं कमा रहा हूं तो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूं। जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, अपनी कंपनी के बारे में जानकारी होती है कि मैं किसी फेक कंपनी के साथ, फ्रॉड कंपनी के साथ नहीं जुड़ा हूं, जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान है कि लोग जो है लाखों रुपए कमा चुके हैं, आप भी कमा सकते हो, तो आपकी आवाज में ही कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, जो मेरी कॉन्फिडेंस आवाज में है इस टाइम पे। मेरा आवाज में कॉन्फिडेंस है जो। अगला पर्सन बोलने, मैंने कहा विश्वास रखो मैं आपकी अर्निंग्स करवाऊंगा। आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, छोटे वाले पैक से करो। 2300 रुपए का हमारा पैकेज है, स्टार्ट कीजिए, मिलके ग्रो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कॉल कट होने के 15 मिनट के बाद उसकी कस्टमर की मेरे पास पेमेंट आती है, और जैसे ही पेमेंट आती है मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है। जो आपको मना कर रहा है, इट मीन्स वो आपको मना नहीं कर रहा है। आप उसके एंड पॉइंट तक जाओ तो सही, हो सकता है वो आपको मना इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं अच्छे से। और पैसा 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 पैसा, पैसे के पीछे मत भागो। ट्रेनिंग्स, लर्निंग्स, एग्जीक्यूशन के पीछे भागो कि पहले मैं सीखूंगा, काम करूंगा। काम करने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो भाई मेरे हाथ में ही होगा वो। अब मान के चलते हैं कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, रोज कॉपी खोल के बैठ जाता है, वो पढ़ता कुछ नहीं है। अब उसका रिजल्ट कैसे आएगा बताइए मुझे। अब उसका रिजल्ट कैसे आएगा, वो 100 आउट ऑफ 100 होगा वो, क्या लगता है आपको टॉप रैंक होगा उसका, इंडिया में नंबर 1 रैंक पे होगा वो बंदा, है ना। ऐसा लगता है आपको, या फिर जीरो पे होगा। किस रैंक पे होने वाला है वो पर्सन, जीरो पे होने वाला है। और वहीं पे एक पर्सन एक्चुअल में मेहनत कर रहा है, एक्चुअल में सीख रहा है चीजों को, जब वो अपना पेपर देने, एग्जाम देने जाएगा तो क्या लगता है उसका क्या रैंक होगा। कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा वो, 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 5 पे नहीं, 10 पे तो नहीं, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा वो। मतलब मेहनत का उसका रिजल्ट है। आप अफिलिएट मार्केटिंग तो आप ज्वाइन कर चुके हो, अफिलिएट मार्केटर तो आप बन चुके हो नाम के। अगर आप ट्रेनिंग्स ही नहीं देखोगे, मेहनत ही नहीं करोगे, तो फिर काहे काहे की इनकम। मैं आपको आज भी बता दूं, मैं इस लेवल पे हूं इस टाइम पे, और आज भी मैं कोई ना कोई ट्रेनिंग जरूर देखता हूं जो मेरे काम की होती है। हाँ नो डाउट, आज मैं क्लोजिंग कैसे करें वो नहीं सीखता हूं, बट मैं कोई ना कोई ट्रेनिंग जरूर अटेंड करता हूं डे बाय डे। और जब मैं अपनी बिगनिंग स्टेज में था, मैं, जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि पैसा नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलता था कि मेरे को पैसा नहीं है सर, ऐसा बोला कस्टमर ने। मैं ये बोलता था कि कोई बात नहीं, किसी ने मेरे को पैसा नहीं है बोला ना, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करता हूँ, ऐसे 2 से 3 आंसर जो है ना, अच्छे से बढ़िया आंसर निकाल के अपनी स्क्रिप्ट में डाल देता हूँ। जबकि आगे मेरे को कभी कोई पैसा नहीं है बोले ना, तो मेरे पास एक सटीक आंसर हो जो मैं उसको बोलूं, तो वो पर्सन मेरे को बोले कि वाकई सर आपकी बात में दम है, मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूँ। क्योंकि सोचो ना, अगर कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करना चाहता होता, अगर कस्टमर आपसे ज्वाइन नहीं करना चाहता होता, तो वो आपको क्यों बोलता कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। उसके पास तो ऑप्शन भी था ना कि आपको ब्लॉक करके चला जाए। वो आपको क्यों बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, वो क्यों बोलता मेरे पास टाइम नहीं है, वो क्यों बोलता कि मेरे पापा मना कर रहे हैं।
वो आपका टेस्ट लेना चाहता है दोस्त, वो आपका टेस्ट लेना चाहता है कि आप कितने पानी में हो, कि जो पैसा मैं आपको देने वाला हूं क्या उसको संभालने का आपके अंदर दम भी है कि नहीं है। वो टेस्ट करने वाला है। और अगर आपकी पॉकेट में उतना दम नहीं हुआ ना उसका पैसा संभालने का, तो मेक श्योर वो पर्सन भाग जाएगा। सिंपल सी बात है, वो पर्सन भाग जाएगा। तो ये चीजें कैसे आएंगी? एक्सपीरियंस के दौर पे आएंगी, काम कर करके एक्सपीरियंस आएंगी। काफी सारे लोग हैं, डीएम करने का पता चल गया, अब वो बैठे होंगे, वो काम नहीं कर रहे होंगे, वो दूसरों को देख रहे होंगे, पहले ये कर ले उसके बाद मैं करता हूँ। अच्छा सर ने बता दिया, कोई बात नहीं मैं करता हूँ जब फ्री हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग सफल नहीं होते, फिर बाद में बातें बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसे काम चलते नहीं है। बताओ गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? वंश सर की थी, साजन सर की थी, या उनकी खुद की थी? बताइए। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. सो वही बात है, आपको चीजों को सीरियसली लेना है। लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि ये बिजनेस 2-3 हजार रुपए में स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं सर कर लेंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मैं ये पूछता हूं, अगर तुम्हारा 50 लाख रुपया इस चीज में लग गया होता, अभी भी तुम इस तरीके से बिजनेस कर रहे होते जो जो इस टाइम पे तुम बिजनेस कर रहे हो? जैसे जैसे तुम अभी डीएम कर रहे हो, वैसे ही तुम 50 लाख लगाने के बाद भी करते, या थोड़ा सीरियस होके करते? तो सोचो ना कि मैंने 50 लाख रुपए लगा दिया है। सोचने में क्या जाता है, सोचने में पैसे थोड़े ना लगते हैं। बस सोच लो कि मैंने इतना लगा लिया है। क्योंकि अगर आप डे बाय डे इंप्रूव नहीं कर रहे हो अपने आप को, डे बाय डे नहीं सीख रहे हो, डे बाय डे लीड जनरेशन नहीं कर रहे हो, क्लोजिंग फॉलोअप नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, कुलदीप जी हमारे बीच में। कुलदीप जी आप एक बार मैं अनम्यूट करवाना चाहूंगा आपको, अगर पॉसिबल है तो। क्या लगता है जब पहली सेल नहीं होती, जब आप मेहनत कर रहे होते हो, तो मन में क्या क्या आता है? थोड़ा बता सकते हो आप मुझे? अभी आप अच्छा कर चुके हो, बहुत बढ़िया कर चुके हो, आप थोड़ा बता सकते हो कि जब पहली सेल नहीं हो रही थी तो माइंड में क्या आ रहा था, क्या क्या थॉट्स आ रहे थे? सर जब गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? मैं सर अच्छी हूँ, बताइए। बहुत बढ़िया। जी मैम बताइए। सर जब पहली सेल नहीं आती ना तो आसपास के पड़ोस के भी नेगेटिव करते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट कमी क्या रहती है, वो हमारी खुद की होती है, क्योंकि हमें मालूम होता है हमें एक काम करना है। बट काम हम करते नहीं, एक दिन कर लिया 10 दिन छोड़ दिया, एक दिन कर लिया 10 दिन छोड़ दिया। फिर ऐसे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और नेगेटिविटी तो आएगी आएगी, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ज्यादातर लोग क्या, मैं खुद भी कभी कभी ऐसा ही करती हूँ कि मैं सोचती हूँ बिना काम किए पैसा आ जाए, बट ऐसा नहीं होता। अगर बिना काम किए पैसा आता तो हम क्यों इतना काम करते, जहाँ आप इतना काम क्यों करते। एग्जैक्टली मैम। सो जब आपकी जी पहली सेल आ गई तो उसके बाद की फीलिंग क्या थी? उसके बाद क्या क्या ऐसा लगा कि यार इतना मुश्किल नहीं था? क्या लगा आपको एग्जैक्टली आप बता सकते? हाँ जी सर, जब पहली सेल आई तो तब मुझे लगा कि यस आई कैन डू, कि मैं अभी सब कुछ कर सकती हूँ। और सर पहली सेल आने के बाद ही मैंने इतनी अच्छी से अभी क्लोजिंग कर पाई हूँ, और अभी भी ग्रो कर रही हूँ सर, टॉप 10 में आ चुकी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्योंकि बढ़िया। सर पहली सेल ही हमें कॉन्फिडेंस देती है कि यस हम कर सकते हैं भाई। यस, क्या ये पावर होती क्या आपका कोई सहारा बना था कि आपको कोई पकड़ के ऊपर लेके जा रहा है, कि आपको बार बार लाइक मतलब कोई सहारा बना था, खुद की आपने खुद के दम पे मेहनत करके ऊपर आए हो? सर। ये तो आप देख लो, आपकी सपोर्ट थी, चलो आपने मुझे काम सिखाया ना, आपने ज्वाइन करवाया, बहुत अच्छी बात है सर। बट ये था, आपने बोला मैम काम करो, अगर मैं काम नहीं करूंगी वो फिर मेरी गलती होगी। मैंने काम किया तो देन सर आज मैं ग्रो कर रही हूँ। अगर आप बोलते मैम काम करो, मैं ना करती तो मैं कैसे आगे जाती सर। एग्जैक्टली मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि कुलदीप मैम मेरे डायरेक्ट में हैं। ठीक है, आप में से काफी सारे लोग मेरे डायरेक्ट में ही होंगे। तो मैंने कुलदीप जी मैम को नहीं बोला कि मैं आपकी लीड से बात कर लेता हूँ, मैं आपको लीड दे देता हूँ, मैं आपको ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, ये मैंने नहीं करा। इन्होंने अपनी मेहनत से खुद जो है चीजें बिल्ड करी। और एक बार समझ लो कि अगर मैं ये चीज कर भी देता हूँ ना, तो कुलदीप जी का जो आज कॉन्फिडेंस है ना, जो आज ये पे आउट हिट कर रही है, टॉप 10 में आ चुकी है, तो आप नहीं आ पाओगे, सीधी सी बात है। अगर आप खुद से वो मेहनत करके वो लेवल अचीव करोगे ना, वो चीजें आप अचीव करोगे, तो उस चीज का शान और शौकत ही अलग होगी, उस चीज का मजा ही कुछ अलग होगा। अच्छा कुछ टिप्स दे सकते हो कि कैसे कैसे लोग अपनी पहली सेल को क्रैक कर सकते हैं? कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहो तो। वेट अ सेकंड, या यू कैन।
हाँ जी सर, ऑफ कोर्स बहुत ही इजी है सर। जैसे अभी सर ने बताया था, वर्ड सर ने, कि आप डीएम कर सकते हो, या फिर अपनी जो हॉट मार्केटिंग होती है जिसको हम जानते हैं, उनसे आप फर्स्ट सेल कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ फर्स्ट बार आपका जो पे आउट आना है वो जरूरी होता है। उसके बाद फर्स्ट पे आउट के बेस पर आप बहुत सारे पे आउट बना सकते हो। क्योंकि आप देखो सर, अगर हमारे एक पर्सन ने हमारे साथ वर्क को स्टार्ट किया तो हम लोगों को बता सकते हैं कि यस मेरा फर्स्ट पे आउट आ गया। और हम हॉट मार्केटिंग में जब बताएंगे तो उनको बिलीव हो जाएगा कि यार इसने अभी तो शुरू किया था, इतनी जल्दी इसका पे आउट आ गया। तो वो भी साथ में शुरू करते हैं, देन हम ग्रो कर सकते हैं। तो सर मैंने ऐसा ही किया था जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया था। एक पे आउट के सारे सहारे पर मैंने सभी पे आउट लेकर आई थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी प्रीमियम क्लब में आने के बाद क्या क्या लाइक फीलिंग होती है, क्या क्या फील करते हो, प्रीमियम क्लब का पार्ट हो अभी आप तो? यस सर, प्रीमियम क्लब में सर तब बहुत अमेजिंग फीलिंग है। क्योंकि सर इसमें हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो आपकी तरफ से, रामू सर की तरफ से जो ट्रीटमेंट मिलती है खाने को पीने को, वाओ सर अमेजिंग। क्योंकि सिर्फ 5 क्लोजिंग करनी है सर हॉट मार्केटिंग से करके। प्रीमियम प्रीमियम क्लब में ऐसा है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप एड रन कराओ, लीड खुद आपके पास आती है और बोलती है कि मैम हमें बताओ वर्क क्या है। और सर जो ट्रीटमेंट दी जाती है सर की तरफ से, वाओ सर। हर हफ्ते जो हमें मिलते हैं प्राइस वगैरह, गिफ्ट वगैरह, वो भी सर बहुत ही अमेजिंग है। सर प्रीमियम क्लब में तो बहुत आसान हो जाता है। मीन्स ये समझ लो सर कि हम जब अकेले होते हैं स्टार्टिंग में हमें पूरी 100% मेहनत करनी पड़ती है। बट प्रीमियम क्लब में हमें सिर्फ 20% मेहनत करनी पड़ती है। 80% मेहनत अपने आप हो जाती है। नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। आप अभी म्यूट कर सकते हैं। देखा आप सभी ने, इतना ही आसान है चीजें करना। बस पहली सेल हो जाए। और पहली सेल कैसे होगी? हॉट मार्केट से भी मेहनत करो, जितने लोग आपको जानते हैं उनसे भी मेहनत करो। मेहनत कैसे करनी है, जो राइट डायरेक्शन आपको ट्रेनिंग में बताया गया है वही आपको चीजें फॉलो करनी है। अगर आप वैसे ही करते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली इनकम हो जाएगी। काफी सारे लोग होते हैं अपनी साइंस दौड़ाते हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा करूंगा तो मेरी पहली सेल आ जाएगी, वैसा करूंगा तो पहली सेल आ जाएगी। वंश सर को छोड़ो साइड पे, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। फिर वो उनका अपना हिसाब ही उनको ले डूबता है। तो ऐसे मत करना। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। आपको जो बताया गया है ना वैसे काम करो। इवन कि मैंने ऐसे काफी सारे लोग देखे हैं जिनके कनेक्शन में कोई नहीं होता, वो पर्सन डीएम कर करके 50-60 लोग अपने व्हाट्सएप पे ले आते हैं। उसके बाद वो देखते हैं स्टेटस स्टोरी में रेगुलर लगा रहा हूँ, अपने आप सेल क्लोज हो गई। तो फिर मैं पूछता हूँ अंजीत कैसे हो आप? फिर उनकी खुशी अलग लेवल की होती है। ठीक है, तो वंश जी अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी आपके पेंडिंग पॉइंट्स हैं, फिर हम आगे बढ़े। यस सर, थैंक यू। सो इन लास्ट तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइक फॉलोअप जो है वो तो आपको करना ही करना है। फॉलोअप भी आपके ब्रह्मास्त्र की तरह है बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि अगर तो आपके पास मैक्सिमम नंबर्स में लीड्स है ना, अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर्स में क्लाइंट है ना, आज अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रखते हैं, क्योंकि हम एड्स के थ्रू भी लीड जनरेट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वे में डीएम भी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लीड्स काफी ज्यादा है। सो अगर हमको उनमें से 10-20 लोगों के रिप्लाई नहीं भी आएंगे ना, तो हमारा क्या है कि हमें पता है कि स्टेटस एंड स्टोरी से तो वो रिस्पॉन्ड कर ही देंगे। स्टेटस एंड स्टोरी पे आपको रेगुलर रहना है, क्योंकि स्टेटस एंड स्टोरी लाइक एक तरह से हाईलाइट करता है आपके डेली बेस को कि नहीं आप कर क्या रहे हो। अगर आप स्टेटस एंड स्टोरी लगा रहे हो ना, तो सामने वाले बंदे को दिखता है कि नहीं आप कुछ कर रहे हो। बट अगर आप स्टेटस एंड स्टोरी ही नहीं लगाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। स्टेटस एंड स्टोरी मटेरियल आपको ग्रुप में आ जाएगा हसलर्स वाले में। एंड आफ्टर दैट जो है फॉलोअप आपको करना ही करना है। आज अगर किसी को वीडियो भेज रहे हो, कल नहीं तो दूसरे दिन उसे मैसेज डालो कि आपने वीडियो देखी, पूछो उससे। क्योंकि जितना ज्यादा आप सामने वाले बंदे को खुद के साथ घुलाओगे मिलाओगे, रिलेशन बिल्डिंग करोगे, उतना ज्यादा चांस है कि वो बंदा जल्दी क्लोज होगा। अभी देखो हॉट मार्केट का तो आप सभी को क्लियर होगा कि हॉट मार्केट वो मार्केट होती है, वो लोग होते हैं जो हमारी नोन के हैं। एक होती है कोल्ड मार्केट। अभी कोल्ड मार्केट जो है ना, ये आपके इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, जो आपके साथ बिल्कुल भी रूबरू नहीं है, पूरी की पूरी अनजान है। अभी जो बंदा कोल्ड मार्केट का होगा ना, जो बिल्कुल आपके लिए अननोन है, एक स्ट्रेंज पर्सन है, पहले आपने उसे कोल्ड मार्केट से वार्म मार्केट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, कोल्ड मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जो बिल्कुल ही स्ट्रेंज होती है। ठीक है, पहले आपने उसे कोल्ड से वार्म में कन्वर्ट करना है। अभी कोल्ड से वार्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपने उससे इंस्टा पे अप्रोच किया कि मेरे पास बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें आप दिन का 2-3 हजार रुपए कमा सकते हो। अगर सामने वाला बंदा ये बोल रहा है कि मुझे काम बताओ, सिंपली बोल दो कि यहाँ पे डिटेल भेजना पॉसिबल नहीं है, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो आप, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ या फिर डिटेल भेज देती हूँ। अभी सिंपल सी बात है, बंदा आपके पास इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आ गया। इंस्टाग्राम पे तो वो बिल्कुल स्ट्रेंज था, वो कोल्ड मार्केट का बंदा था।
जब वो आपके पास व्हाट्सएप पे आ गया ना, दैट मीन्स कि आपकी उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हो गई है। अभी वो बंदा आपकी वार्म मार्केट में आ गया है, वार्म मार्केट इन द सेंस की वो भी आपको थोड़ा बहुत जानता है, आप भी उसे थोड़े बहुत जानते हो, एंड धीरे धीरे आपने उसे वार्म से हार्ट में कन्वर्ट करना है। पहले वो आपकी कोल्ड मार्केट का बंदा था, जब आपने उसे व्हाट्सएप पे लाया वो वार्म हो गया, एंड आफ्टर दैट आपने उससे धीरे धीरे रिलेशन बिल्डिंग करनी है, उसे प्लान बताना है, हर एक चीज बतानी है। स्टेटस एंड स्टोरी पे जब वो आपके साथ कनेक्टेड होगा, तो वो कोल्ड से कब हॉट मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। एंड एक ना एक दिन तो वो बंदा जरूर स्टार्ट करेगा। और वो करेगा कैसे? अगर आपने उसे प्लान दिखाया होगा, प्लान दिखाने के बाद उसका फॉलोअप किया होगा, एंड इन लास्ट अगर आप स्टेटस एंड स्टोरीज पे रेगुलर हो तो दैट्स इट। मेरे साथ काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1.5 1.5 2 2 साल बाद स्टार्ट किया है। आप विश्वास नहीं करोगे, 1.5 1.5 2 2 साल बाद स्टार्ट किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस क्लाइंट पे बैठा रहता, जब वो ज्वाइन करता तो फिर मैं अगली लीड पे जाता। अगर ऐसा होता ना तो मैं 2 साल बाद अपनी पहली सेल करता। ठीक है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रेगुलर कस्टमर्स आते हैं, रेगुलर क्लोजिंग्स होती हैं, ठीक है, एक टाइम बाद। सो रेगुलर कस्टमर लाने पे ध्यान दो फर्स्टली। सो जितने भी अभी नए मतलब जितने भी अभी पुराने बैच के लोग हो चुके हैं, जितने जिनको भी अभी पता चल चुका है हॉट मार्केट क्या होती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होती है, डीएम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, है ना, अपने अपने सारी चीजें तैयार कर लो, खुद काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप सीरियस हो ना, और अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, वंश सर आपकी सपोर्ट करेंगे आपको महीने का 1 लाख रुपए लाने पे। ठीक है। महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमाना है? बहुत आसान है। बस आपकी डेडिकेशन चाहिए। हम 2 बजे बोलते हैं मीटिंग में आ जाओ, बस मीटिंग में आ जाओ। उसके बाद तो हम ग्रो करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ग्रो करना, ठीक है, बस रेगुलर। और ये जो मेंटोरशिप के सेशंस होते हैं ना, ये 10 10 15 15 हजार रुपए में जाते हैं हमारे। आप हमारी टीम का पार्ट हो तो आप लकी हो कि आपको ये चीज फ्री में मिल रही है भाई, ये इकोसिस्टम, ये इन्वायरमेंट आपको फ्री में मिल रहा है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। वंश जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी। सर मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि अभी देखो हमारे ना 2 से 3 सेशंस रहते हैं पेंडिंग। ठीक है, लाइक अभी हमारा इनविटेशन का एक सेशन होगा, उसके बाद क्लोजिंग का सेशन होगा, एंड इन लास्ट हम Q&A करेंगे एक सेशन, जिसमें खाली आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। ठीक है। एंड उसके बाद हम एक छोटा सा सेशन करेंगे, 1 लाख का तो नहीं, हम आपको एक रोड मैप देंगे, हाउ टू हिट 50,000। 50,000 रुपये आपने कैसे हिट करने हैं इन अ मंथ। एंड यहाँ पे आपकी डेडिकेशन भी होनी चाहिए, काम को लेके हार्डवर्क भी होना चाहिए, आप पूरे फोकस्ड रहने चाहिए, तभी आप इस 50,000 की इनकम को अचीव कर पाओगे। एंड ये काफी इजी है, जैसा सर ने बताया 1 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 50,000 तो उसका 50% लगा लो आप। तो ये जो 2 3 मीटिंग्स होंगी अपकमिंग, हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द हम इस वीक नहीं तो अगले वीक तक खत्म कर लें। एंड उसके बाद फिर हम एक छोटा सा रोड मैप वाला सेशन करेंगे, जिसमें आपको प्लानिंग दे देंगे। एंड प्लानिंग में आपको उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो चीजें अभी हम मीटिंग में सिखा रहे हैं इन्हीं चीजों को आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर आप बोलोगे कुछ एक्स्ट्रा हम सिखाएंगे, हाँ, उसके रिगार्डिंग हम सेशंस करेंगे, बट जैसे ये इनविटेशन हो गई, क्लोजिंग हो गई, ये आपको इन्हीं मीटिंग्स के अंदर से सीखना है। सो यही जो चीजें हम सिखा रहे हैं मीटिंग में, इन्हीं को आगे जब हम आपको एक रोड मैप देंगे तो वहां पे जाके इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, तभी आपको रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि आपने खाली सीखना है सीखना है, सीख रहे हो, सीखी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, वो किसी काम की नहीं है। वो तो खाली ऐसा ही हो गया ना, आप सीख रहे हो, दिमाग में कचरा भर रहे हो, उस कचरे को बाहर भी निकालना है। काफी जो सारे चीजें सीख रहे हो ना, इंप्लीमेंट करो। काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो खाली सीखते रहते हैं, उनके अंदर ये वाली गंदगी होती है, सीखते रहना सीखते रहना, कभी काम ही नहीं करना। काफी सारे ऐसे लोग मिले मुझे जर्नी में जो खाली सीखते हैं, काम नहीं करते। वो कहते हैं सर हम सीखेंगे, हम पैसा नहीं सर सीखेंगे, पैसा कमाना जरूरत नहीं सर सीखेंगे। तो ऐसा नहीं बनना है आपको। और आप में से काफी सारे लोग आपको वॉलेंटियर बनना है। अभी हम आगे आगे जैसे ही हमारे नए बैचेस आएंगे, नए स्टूडेंट्स आएंगे, सो वो भी मीटिंग्स में आएंगे, इसी ग्रुप में आएंगे, हसलर कम्युनिटी में ही आएंगे हमारे। उसके बाद आपको बोलना है, मैं ये बोलूंगा सामने से कि आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग किस किस को आती है। सो आपका आना चाहिए सर, यस मुझे पता है, और आपको मैं अनम्यूट करवाऊं और आप बोल पाओ वहां पे कि व्हाट्सएप मार्केटिंग ये होती है। इसमें आपका स्किल भी डेवलपमेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और आपको पता चलेगा कि नहीं यार मैं एक्चुअल में मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये चीज आती है। तो आगे मैं, ऐसा नहीं है कि अनम्यूट करवा दूंगा, आपकी परमिशन से जो भी पर्सन हाँ बोलेगा उसी को अनम्यूट करवाया जाएगा। सो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको उनके ऊपर काम भी करना है। और आप मान के चलते हैं, प्रिया जी हैं, नंदराम जी हैं, कुलदीप जी हैं, आकाश जी हैं, इस टाइम पे मुझे लाइव दिख रहे हैं। आपको अगर कोई भी रिजल्ट आता है, सभी को, सभी के लिए ये जिनके कैमरास ऑफ भी हैं, सभी को कुछ भी रिजल्ट आता है, आपको डीएम का रिप्लाई आता है, या फिर आपकी क्लोजिंग होती है, आपको कोई पेमेंट आती है, कुछ भी चीज होती है, ग्रुप में आप ओपनली शेयर करो। किसी और ग्रुप में करो ना करो, हसलर कम्युनिटी में आपको शेयर करना है। इससे ये होगा कि हमारे लोग जो हैं देखते रहेंगे चीजें कि भाई लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, आपको रिजल्ट आ रहे हैं, और रिजल्ट तब आएंगे जब आप काम करोगे। ठीक है।
सो ऐसा है। और कोई अगर प्रॉब्लम भी आती है, नेगेटिव चीजें ना डालें ग्रुप में। अगर कोई प्रॉब्लम है जो इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, मीटिंग में आके सॉल्व हो जाएंगी वो चीजें। ठीक है। सो एट द एंड किसी का क्वेश्चन है, कोई बात करना चाहता है, लाइक चैट बॉक्स में आप अपना टाइप कर दीजिए। बात करना तो पॉसिबल नहीं है, पर आपके क्वेश्चन हम जरूर रीड आउट कर लेंगे यहाँ पे। रोड मैप भी आपको मिल जाएगा। आप अपनी बेसिक चीजों का काम जो है रेगुलर बेसिस पे कीजिए, क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, आपको रोड मैप दे देंगे हम, सुनने में तो अच्छा लगेगा पर हो नहीं पाएगा। अब सोचो आपको काम सब पता है करना क्या है, आप कर नहीं रहे हो, फिर आप बोलोगे सर रिजल्ट नहीं आया, सर हमने तो इतना पैसा लगाया था। हम तो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे मीटिंग भाई। ऐड मत चलाओ ना। ऐड कौन कह रहा है आपको चलाने का? ऐड अगर अभी चलाओगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। नंदराम जी, आप प्रीमियम क्लब के मेंबर हो, तो आपको ऐड चलानी नहीं है, चलवानी है। आपको तो फ्री में ऐड चल जाएगी आपकी ना। आप प्रीमियम क्लब में हो, आप फ्री की ऐड चलाओ, 2-4 हज़ार का बजट बना के फ्री की ऐड चलाओ, हो जाएंगी चीजें आपकी कंटिन्यू जी। फैजान जी कह रहे हैं यहाँ पे, मुझे 3 दिन हो गया मेहनत करते हुए, रिजल्ट नहीं आ रहा। देखो, एक दिन में पैसा नहीं आएगा, 2 दिन में पैसा नहीं आएगा। अगर मैं आपको मेरी रियल स्टोरी समझाऊं ना, या फिर रियल स्टोरी बताऊं ना, तो मुझे मेरी फर्स्ट इनकम जनरेट करते कितना टाइम लगा था? गैस करके बताओ सभी। मुझे मेरी फर्स्ट इनकम जनरेट करते कितना टाइम लगा था? साजन सर मेरे पहले स्पॉन्सर नहीं है, इनसे पहले मैंने किसी और के साथ स्टार्ट किया था। और वो बंदा ना काफी, लाइक, स्पॉन्सर को कहना तो नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है ना कि नहीं, पैसे लगवा दिए, बाद में गाइड नहीं किया, इस हिसाब से थे। ये तो मुझे मेरी ये बात तो मुझे भी नहीं पता है सर। मैंने कभी बताया ही नहीं। कौन थे आपके पहले स्पॉन्सर? कोई नहीं, मैं बताऊंगा आपको। वैसे मुझे मेरी फर्स्ट इनकम जनरेट करते हुए क्या लगता है कितना टाइम लगा होगा? गैस करके बता दो। राकेश जी कहते हैं 4 महीने। अच्छा, फैजान जी कहते हैं 1 महीना। टू क्लोज। अगर मैं आपको बताऊं ना, मुझे मेरी इनकम जनरेट करते 1.5 महीना लगा था, फर्स्ट इनकम जनरेट करते। मुझे याद है, 47 दिन बाद, 47 डेज के बाद मेरी फर्स्ट इनकम हुई थी। और उस टाइम पे जो इनकम आती थी ना, आई थिंक 1600 आती थी। हम पहले डीजी गेम के साथ नहीं थे, काफी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2.5-3 साल पहले की। 1600 इनकम आई थी, और जब वो पैसा आया था ना, तो मतलब दिल से ऐसे खुशी मिली थी कि नहीं, कमाई हो गई। और मतलब देखो, मुझे पता है कि वो मेरी इनकम इतनी लेट क्यों हुई, क्योंकि मैंने शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग्स के ऊपर इतना फोकस नहीं किया। ये था कि हाँ, बिगनर ट्रेनिंग कंप्लीट की, कोर्सेज वाली कोई ट्रेनिंग नहीं देखी। हाय भाई, जो आता है मुझे आता है, सबसे बड़ा मैं हूँ। ना मेरा स्पॉन्सर कुछ मेरे सामने, ना लीडर्स कुछ सामने। जो हूं मैं हूं, मुझे सब आता है। और यही चीज इंसान को गिरा देती है। कभी भी घमंड नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आता है। मैं अगर आज भी कहूँ ना, तो मैं आज भी सर से सीखता हूँ कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ। और सर मेरे को काफी अच्छा गाइड करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर सर मुझे अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो आप तो फिर भी उनके डायरेक्ट में हो। तो यही है कि ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है। अगर हमें 40-45 दिन लगे थे, तो आपके 40-45 दिन हम वेस्ट नहीं होने देंगे। इतनी श्योरिटी देंगे कि 15 दिन में आप 8-10 हज़ार रुपए कमा लोगे डेफिनेटली, अगर आप बताई हुई चीजों पे चलोगे। कोई बड़ी बात नहीं है 15 दिन में 10-12 हज़ार रुपए कमाना। प्रीमियम क्लब के लीडर एक दिन का 20-20 30-30 हज़ार रुपए कमाते हैं। रियलिटी बात है। सो लर्निंग को अच्छे से लो, ठीक है। जो चीजें बता रहे हैं उनको फॉलो करो। बाकी ट्रेनिंग्स तो आपको मिलती रहेंगी ऐसे ही। और बिगनर ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। अभी नाउ सर, ओवर टू यू। सभी के लिए एक टारगेट है। आप सभी को क्या करना है, एटलीस्ट 10 लोग अपने डीएम करके अपने व्हाट्सएप पर लेके आने हैं। कितने लोग रेडी हैं और शामिल होना चाहेंगे इस टारगेट के अंदर? कितने लोग एक्चुअल में मेहनत करना चाहेंगे? यस टाइप करके इन्फॉर्म कर दीजिए। आपको 10 लोगों को डीएम नहीं करना, याद रखिएगा। 10 लोग अपने व्हाट्सएप पर लाने हैं, जिनके नंबर वो भी आपका सेव करें, आप भी उनका सेव करो। और हमेशा ना ऐसे नहीं हरी हरी में मत जाया करो कि भाई 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 जल्दी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, अच्छा अच्छा वीडियो वीडियो अभी भेज रहा हूँ। नहीं, आराम से करो। उसे पता चलना चाहिए सामने वाले को कि आप उसे सिलेक्ट करने आए हो। जब उसे पता चलता है ना कि आप एक, वो फिर समझता है, वो बंदा कहता है फिर आपको, फिर आपके अंदर भी डाउट आता है, पता क्या कहता है? वो सोचता है कि आप नेटवर्क मार्केटर हो। वो सोचता है आप जोड़ो तोड़ी वाला काम करते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने ही ऐसी हरकत कर दी। आपने खुद ऐसी हरकत कर दी, आप जल्दी जल्दी कर रहे हो। भाई जल्दी जल्दी प्लान देख जल्दी कर। भाई वीडियो देख ली, वीडियो देख ली, वीडियो देख ली, तुरंत वीडियो। वंश सर ने कहा टुमारो, इनका टुमारो नहीं सुना इनको।
इनको टुमारो नहीं सुना, इनको सुना अभी। तो यहीं पे दिक्कत हो गई। तुरंत वीडियो देख के मैसेज डाल दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। स्टेटस स्टोरी नहीं लगाए, सीधा चले गए बात करने। सर हमारे कस्टमर बात कर रहे हैं पर सीधा मुंह पे बेइज्जती मार रहे हैं। सर क्लोज ही नहीं हो रहे वो, क्योंकि स्टेटस स्टोरी से नहीं देखा उन्होंने। मैं तब तक कस्टमर से बात नहीं करता जब तक वो 2 से 3 दिन स्टेटस स्टोरी ना देख ले। क्योंकि जब मैं फिर बात करता हूँ ना, और एक बिना देखे स्टोरी, और एक स्टोरी देखने के बाद की बात, दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि एक वो इनकम देख के आया होता है और एक बिना इनकम देख के आया होता है। जब वो बिना इनकम देख के आया होता है तो वो बोलता है हाँ हाँ बताओ भाई। और जब वो इनकम देख के आया होता है वो बोलता है हाँ जी सर बताइए। सो फर्क है इस चीज में। ठीक है, सो आप सभी के लिए टारगेट है 10 लोग एटलीस्ट आपको व्हाट्सएप पे लाने हैं, और ये एक दिन नहीं, लगातार रेगुलर बेसिस पे आपको 10 10 10 कस्टमर लाने हैं। कल तो आप लाओ बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेगुलर लाने की हैबिट बनाओ। अब 10 लाने का बोला था सर आपने, मेरे पास तो 4 आ पाए, 5 आ पाए, 6 आ पाए, कोई बात नहीं। आप फिर भी जीते हो। आप फिर भी उन लोगों से आगे हो जिन लोगों ने डीएम ही नहीं किए। आप उन लोगों की दौड़ से बहुत आगे हो। आज अगर 5 आए हैं तो कल आप 10 लाने की हिम्मत रखोगे, मुझे पता है। पर इस चीज को बढ़ाते चले जाना, एटलीस्ट 10 का टारगेट रोज हिट करना। कि 10 लोगों को तक पहुंचने के लिए हो सकता है आपको 100 150 मैसेज करने पड़े। आराम आराम से मैसेज करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा आप में से मतलब सभी लोग यहाँ पे टाइप करो कि आप कितना पैसा डेली बेसिस पे कमाना चाहते हो। मैं आपका टारगेट जानना चाहता हूँ। आपका क्या गोल है कि मुझे इतना पैसा डेली बेसिस पे कमाना है। ठीक है, 10,000 हो जाएगा भाई। 2,000, महीने का 70,000। ओके, ग्रेट। 10,000, ठीक है, वंडरफुल। 10,000 10,000 मतलब सही है, अच्छा सोच रहे हो आप, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बस एक्चुअल में देख लेना कि अगर मुझे 70,000 किसी और फील्ड में कमाना है तो मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, किस लेवल का मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज सोच लेना अच्छे से। और यहाँ पे देख लेना उसके आधे से भी आधी मेहनत है, उससे आधे से भी आधी मेहनत। ठीक है, और हो जाएगा, गारंटीड है हो जाएगा। 6 महीने के अंदर 1 1 करोड़ रुपए कमाया है लोगों ने। आप क्यों नहीं कमा सकते 6 महीने के अंदर 1 1 करोड़? सामने एग्जाम्पल दिखा दूंगा, लाइव दिखा दूंगा भाई, और बताओ। 6 महीने के अंदर 1 1 करोड़ कमाया है। 2 2 साल के अंदर 4 4 करोड़ कमाया भाई। 2 2 साल के अंदर, 1 1 1 साल के अंदर 4 4 करोड़ रुपए की इनकम उन्होंने जनरेट करी है। और अब आप ये चीज सोचो कि अगर आप 4 करोड़ रुपए कमा लेते हो, आपकी गाड़ी, आपकी जो सोच है वो कौन से आसमान पे होगी भाई। आप सोचो, 7वें आसमान पे होगी या उससे ऊपर होगी, ये मैं नहीं जानता। पर एक बार सोच लेना कि लोग इतना कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत ज्यादा पावर है। हो जाएगा, बस मेहनत करो डेली बेसिस पे। कुलदीप जी, नंदराम साहू जी, आप प्रीमियम क्लब के मेंबर हैं। एड्स चलाइए, फेसबुक एड चलाइए, अपने अकाउंट्स पे चलाइए, ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। देखो, करना पड़ता है स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत आपको अरेंज करके बजट के लिए करना पड़ेगा। एड का सर्विस फ्री है, 15,000 रुपये सर्विस। आज मेरी नजर में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो 15,000 रुपये हर महीने देते हैं एड्स चलाने के लिए, और बजट उनका अलग से होता है। फिर जाके वो डेली बेसिस पे कुछ लीड्स ला पाते हैं। और अभी जितने प्रीमियम क्लब में मेंबर नहीं है उनको भाई हाथ से ही मेहनत करनी है, डीएम करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है। क्योंकि कुलदीप जी ने भी, अभी भी शायद वो बहुत ज्यादा ना व्हाट्सएप और डीएम मार्केटिंग करते हैं। कुलदीप जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, पॉसिबल है तो। आप मतलब कब तक आपने डीएम और व्हाट्सएप मार्केटिंग करी है? हाँ जी सर, मैं अभी भी डीएम मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग करती हूँ डीएम। तो मेरा आप, अभी भी काम है। रिजल्ट आता है आपको? हाँ जी सर, ऑफ कोर्स आता है, जरूर आता है। अगर मैं टॉप 10 में आई हूँ तो वो डीएम मार्केटिंग से या व्हाट्सएप मार्केटिंग से ही आई हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सो देख लो भाई, लाइव एग्जांपल आपके सामने है। कोई हमने पैसे नहीं दिए कुलदीप जी को बोलने के लिए कि आप ये चीज बोल देना हम आपको पैसे दे देंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मेहनत है और उन्होंने ये चीज करी है, और आप भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड अभी कुलदीप जी और नंदराम जी, आप दोनों प्रीमियम क्लब के मेंबर हो, आपको एड्स के ऊपर शिफ्ट होना है। क्योंकि अगर हम भी बात करें तो हमारा भी डेली बेसिस पे 1,000 2,000 रुपए की स्पेंडिंग जा रही है फेसबुक एड्स पे। अब आप जी ये जी। देखिए कि अगर आप 30,000 लगा के, अगर आप डेली का 1,000 रुपये लगा रहे हो, 30,000 रुपये भी अगर आप महीने का लगाओगे, तो आप 2 से 3 लाख रुपए इजीली कमा लोगे। सो 3 लाख रुपए में आप अगर 30,000 भी निकाल लेते हो तो कितने की पीछे बचेगी आपकी, वो नेट प्रॉफिट होगा जो भी होगा। तो आपको ये चीज समझना है। अब अचानक से 1,000 रुपये नहीं लगा सकते आप लोग। धीरे धीरे छोटे छोटे से शुरुआत करो, 200 से स्टार्ट करो। ठीक है,
अगर 6,000 भी लगाओगे तो 6,000 लगा के आप एटलीस्ट 1-1.5 लाख रुपए कमा लोगे। अभी बात है रिसेंटली बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे अपन। अभी वंश जी को स्टैट्स पता होंगे। हमने ऑलमोस्ट पता नहीं कितने की बात है ये, 6,000 भी नहीं लगाया होगा, टोटल 3,035 लगाया था। और 1.5 लाख, मतलब डेढ़ भी नहीं, 1.5 लाख ज्यादा नहीं, लाइक हमने वो कुछ पीछे की भी क्लोजिंग थी, ऑलमोस्ट हम नेट प्रॉफिट में थे। 95,000 की नेट प्रॉफिट में थे हम लोग, और 6,000 भी पूरा नहीं लगा था। सो ये फेसबुक ऐड है, इन फ्यूचर आप लोग करेंगे जितने भी बिगनर है, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उस चीज में पैसे लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आप अभी पैसा नहीं लगाओगे, आप अपना दिमाग लगाओगे, जिसमें आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। क्योंकि जितने भी लोग बिना एक्सपीरियंस के फेसबुक ऐड रन करते हैं ना, आज कुलदीप जी अगर करेंगे, इनको एक्सपीरियंस आता है, इनको पता है काम कैसे करना है, ये डील कर लेंगे। अब मान के चलते हैं हमारे बीच में कोई नया पर्सन है जिनकी 1-2 ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, या फिर रिसेंटली उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, वो ऐड चलाने चला जाएगा, उसके पास लीड्स आ जाएंगे नो डाउट, पर वो कस्टमर से बात ही नहीं कर पाएगा। अब यस। उसने 1,000 रुपए लगाए, कस्टमर आए, बात नहीं करी, अब वो नेगेटिव, डबल नेगेटिव हो गया कि मैंने तो पैसे भी लगाए थे यार, पैसे लगा के लीड्स भी लाई थी यार, मेरी तो क्लोजिंग नहीं हुई, काम बेकार है। अच्छा, मुझे समझ आया, ये काम ही बेकार है, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। तो उस टाइम भी ऐसी सोच आती है। सो बी पॉजिटिव, आप खुद के बॉस खुद हो। और आप ये चीज देखो कि मुझे खुद को बॉस बनाना है, क्या मेरी डेली एक्टिविटीज जो है बॉस वाली हैं? क्या मैं खुद को बॉस कह सकता हूँ? क्या मैं दुनिया के सामने खड़ा हूंगा तो मुझे कोई बॉस कह सकता है? बॉस की एक्टिविटीज क्या होती हैं? ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज। आज की मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। वज्र जी, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? या इन लास्ट तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फॉलोअप जो है वो करना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम नंबर्स में लीड जनरेट करो, इंस्टाग्राम डीएम्स करो, जैसा हमने रोड मैप दिया था 4 घंटे में आपको किस तरीके से डीएम करना है अपने टाइम को शेड्यूल करके। एंड बाकी जो लोग आ रहे हैं उनको प्लान पिच करो। अभी ये तो चलो आज की मीटिंग जो थी ये फॉलोअप के ऊपर थी, अभी हम नेक्स्ट जो मीटिंग है वो इनविटेशन हो सकेगी तो इनविटेशन करेंगे, या फिर अगर कोई छोटा मोटा और टॉपिक हुआ तो हम उसको कवर अप करेंगे। एंड उसमें भी हम हो सकेगा तो आपको इनविटेशन के रिगार्डिंग ही हम करेंगे, जिसमें हम इनविटेशन करना या फिर चैट पे मैसेज पे जो भी चीजें रहेंगी वो हम आपको सिखाएंगे। एंड बाकी स्टेटस मार्केटिंग जो है वो आप रेगुलर बेसिस पे करो। एंड जो स्टेटस मटेरियल रहेगा वो आपको ग्रुप्स में आ जाएगा। अभी रिसेंटली भी आया था कल, है ना, आज भी आपको आ जाएगा। स्टेटस मार्केटिंग बढ़िया से करो, वहां से भी कन्वर्जन आएगा। बाकी फॉलोअप काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास 10 लोग भी आ रहे हैं ना, 10 लोगों को फॉलोअप डालना है आपने। सो एक लास्ट में मैं 2 से 3 मिनट खींचना चाहूंगा मीटिंग को थोड़ा और। कितने लोगों को एक्चुअल में नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में पता चल चुका है? कितने लोगों को पता है, एग्जैक्टली पता है इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप्स के बारे में? बता दीजिए, चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए, जितने लोगों को पता चल चुका है, मी टाइप कर दीजिए एक बार। यस, मी बहुत बढ़िया। पता है आपको, दुबई जा रहे हैं हम लोग। आप लोग भी जा सकते हो, आप लोग भी जा सकते हो दुबई भाई, फ्री में। जो पैसा कमाओगे वो तो अकाउंट में जाना ही है, साथ में फ्री ट्रिप। सो टारगेट बेशक इस टाइम पे आपको थोड़े बड़े लग सकते हैं, क्योंकि आप इस टाइम पे बिगनर स्टेज में हो। आपको बस क्या करना है, प्रीमियम क्लब क्वालिफाई कर लेना। प्रीमियम क्लब के लिए आपको 5 सेल करनी पड़ती है, 5 सेल आपकी प्रीमियम क्लब के लिए हो जाती है। और अगर आप 5 सेल कर लेते हो तो आपको आते ही पिज्जा पार्टी के साथ स्वागत किया जाता है आपका। प्रीमियम क्लब में जैसे ही आप एंटर हो जाते हो, आपका पिज्जा पार्टी के साथ स्वागत किया जाता है। उसके बाद ऐसी लीडर्स की कम्युनिटी मिलती है जो लोग 10-20-50 लाख रुपए कमा चुके हैं, ऐसे लीडर्स की कम्युनिटी मिलती है। अब सोचो ऐसे लोग इर्द गिर्द हैं, तो आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाती है। साथ में आपको मैनेजर सपोर्ट मिलता है, आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर मिलता है जो आपको डेली टारगेट्स देता है और डेली आपसे काम करवाता है। कितनी बढ़िया बात है जी, डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, डेली क्लोज कर रहे हैं उसको, टारगेट्स को क्लोज कर रहे हैं, ग्रोथ अपने आप हो रही है। तो बढ़िया ग्रोथ है, ऑटोमेटिकली 5 सेल क्लोज करो, प्रीमियम क्लब में आ जाओ। और प्रीमियम क्लब में आने के बाद मैं कहता हूं, अगर आप अभी 100% मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी मेहनत 20% हो जाएगी, 80% रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। जो हमारे फाउंडर हैं रामू राजपूत जी, उनका भी सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट आपको मिल जाता है। हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसे रिवॉर्ड्स, कोई ना कोई ऐसी चीजें चलती रहती हैं, जिनपे कुलदीप जी ने भी कवर करा। आपको पिज्जा पार्टीज एंड कोई ना कोई ट्रीट, कोई ना कोई चीजें आपको मिलती रहती हैं फ्री में। मिस्ट्री बॉक्स होता है जहां पे 1,000 से लेके 1 लाख तक के कोई भी रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं हर महीने। तो ये सारी चीजें, तो प्रीमियम क्लब में अगर आप नहीं हो, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो प्रीमियम क्लब में आ जाओ, बस जितने भी लोग हैं बिगनर हैं, 5 सेल करनी है, बस प्रीमियम क्लब में आ जाना है।
ग्रोथ नहीं मिल रही थी, कुलदीप जी अचानक से प्रीमियम क्लब में आई, बूम हो गया। ठीक है, नंदराम जी हैं इस टाइम पे, बहुत अच्छा इनका माइंडसेट है, अभी देखना बूम हो जाएंगे। अभी अभी रिसेंटली प्रीमियम क्लब में आए हैं, तो प्रीमियम क्लब में आ जाना। ठीक है, कितने लोग रेडी हैं सर, मैं प्रीमियम क्लब में आना चाहता हूँ? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया मी। यस यस यस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ठीक है, बढ़िया। बाकी नंदराम जी एंड कुलदीप जी, मैं आपसे पर्सनली भी बात कर लूंगा एक बार, एंड आपको टारगेट दे दूंगा कि कैसे आप ट्रिप्स को क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग भी क्वालिफाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट थोड़ी सी मेहनत करके प्रीमियम क्लब में आ जाओ, 5 सेल कर लो, फिर मैं आपको भी पर्सनली टारगेट दे दूंगा। क्योंकि बिना प्रीमियम क्लब को क्वालिफाई किए पॉसिबल ही नहीं है ट्रिप पे जाना। 5 सेल करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम होता है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ट्रिप्स को क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि दुबई जाना लोगों को सपना होता है भाई। आप सोचो, दुबई में स्काई डाइविंग आप कर रहे हो, दुबई में आप यहाँ से गए, दिल्ली से एयरपोर्ट पे आप गए हो, एयरपोर्ट पे आपने फ्लाइट पकड़ी, अपनी फ्लाइट पकड़ के आप सीधा दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हो रहे हो। लैंड होने के बाद आपको वहां पे टैक्सी रिसीव करने आ रही है, रिसीव करने के साथ साथ आपके साथ और भी एफिलिएट्स हैं, आपके साथ जो काम करते हैं वो लोग भी आपके साथ हैं। और जैसे ही आप वहां से टैक्सी में बैठे आपके होटल में चले गए, जो आपका लग्जरी अपार्टमेंट रहेगा, आप लग्जरी होटल में गए, आगे आप फोटो शूट कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो कि आई एम इन दुबई, स्टोरीज वगैरह पोस्ट कर रहे हो, सारी चीजें मजे में हो रही हैं। उसके बाद कॉल आता है कंपनी की साइड से कि आप अपना लंच कर लीजिए। नीचे आपको गैदरिंग हॉल में बुलाया जाता है, बड़ा सा हॉल है, लग्जरी हॉल है, आपको दिख रहा है आसपास में लोग जा रहे हैं हबीबी हबीबी करते करते, और आप बढ़िया से वहां पे लंच अपना कर रहे हो बढ़िया से। शाम को आप घूमने चले गए, दुबई एक्सप्लोर करने चले गए, फिर आप बुर्ज खलीफा में चले गए अंदर टॉप पे। उनकी लिफ्ट ही इतनी फास्ट है ना कि 20 से 22 सेकंड में वो आपको टॉप फ्लोर में पहुंचा देगी, इतनी फास्ट लिफ्ट है उनकी। वहां पहुंच के आप पूरे दुबई का माहौल देख रहे हो। रात में आप जाके वहां पे क्रूज में बढ़िया से अपना डिनर एंजॉय कर रहे हो। सोचो ना, ये डेजर्ट डेजर्ट सफारी आप कर रहे हो, वहां पे एक राइड होती है डेजर्ट सफारी करके, आप वो कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बैठ के कार में आप डेजर्ट सफारी कर रहे हो बढ़िया से। कितनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, और वो भी फ्री में। पैसा कमाओ और फ्री में करो। आप बस मेरे को 5 सेल करके दिखा दो, आप मुझे बस ये करके दिखा दो कि आप कर सकते हो, आगे मैं उठा दूंगा आपको। मैं और वंश सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, वंश सर की मेहनत है कि आप सभी को ये गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, सो सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, सो एंड करें फिर आज की मीटिंग। कैसी लगी मीटिंग, आप वंश सर को टैग करके बता सकते हैं, वंश सर की ऑफिशियल आईडी आप सभी को पता है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। वंश जी एंड करें आज की मीटिंग को। यस सर, श्योर। जो प्रीमियम क्लब क्वालिफाई करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके, देखो ये जो 5 सेल्स है ना, ये अगर मैं बताऊं तो आपकी हॉट मार्केट से ही आएगी। ये मत सोचना कि आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करोगे, वो व्हाट्सएप तक लाओगे। हाँ, वो भी क्लोज हो सकती हैं, बट मोस्टली चांस है कि ये आपकी हॉट मार्केट से ही लोग क्लोज होंगे। एंड ये क्लोज होंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनको प्लान दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बेशक आप उन्हें डायरेक्ट वीडियो पिच करो या ना करो, बट स्टेटस मार्केटिंग बहुत मायने रखती है यहाँ पे। अगर आप स्टेटस मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हो ना, तो जो आपके साथ लोग कनेक्शन में हैं वो आपको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हो। बस यही है कि उनका रिलेशन बिल्डिंग जो है उनके साथ अच्छे से कर लो, ट्रस्ट बिल्ड कर लो। एंड जो आपकी 5 सेल्स है ना, 5 सेल्स को जस्ट हिट करो। प्रीमियम क्लब क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद क्या कैसे होता चला जाएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सपोर्ट ही इस लेवल का होगा। सो बाकी 5 सेल्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे इलाइट की करो, छोटे वाले पैकेज की करो, बट करो। ओनली 5 सेल्स ऑफ एनी पैकेज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो एंड करते हैं फिर आज की मीटिंग को, बाकी मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट मीटिंग में। ऑल द बेस्ट।